यह कहानी उन गंदे विचारों के बारे में है जो मनुष्य के मन में बार बार आते हैं। एक बार भोलू नाम का एक नौजवान लड़का गौतम बुद्ध के पास अपनी मानसिक परेशानी लेकर आता है। भोलू एक छोटे से गांव का रहने वाला नौजवान लड़का था। वह साधारण परिवार से था, मेहनती और ईमानदार। उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार और जीवन के मूल्य सिखाते हुए बड़े गर्व से पाल रहे थे। भोलू शारीरिक रूप से स्वस्थ और एक मेहनती लड़का था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बड़ी समस्या रही। वह अपने मन में उठने वाले गंदे और नकारात्मक विचारों से परेशान था। जब भोलू अकेला होता या काम करते वक्त उसके मन में बार बार गंदे विचार आते। वह किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता और यह सोचकर व्याकुल हो जाता कि यह विचार आखिर क्यों आते हैं। वह इन्हें दूर करने की कोशिश करता या दबाने की कोशिश करता, ये उतनी ही तेजी से वापस आ जाते। समय के साथ भोलू की यह मानसिक परेशानी बढ़ती गई। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, परंतु कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। उसकी यह चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह अपनी दिनचर्या में भी मन नहीं लगा पाता। भोलू को महसूस होने लगा कि यह समस्या उसे मानसिक रूप से कमजोर बना रही है। उसके मन में निराशा छा गई थी। वह सोचता था कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, पर मेरे मन में बार बार गंदे और अनगिनत विचार क्यों आते हैं? क्या यह मेरी आदत है या मैं इस समस्या से मुक्ति पा सकता हूं? एक दिन भोलू को गांव के बड़े बुजुर्गों से पता चला कि पास के एक गांव में गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आए हैं और वहां कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों की चर्चा की, जिनमें ध्यान, शांति का मार्ग दिखाया गया था। भोलू ने सोचा, अगर कोई मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है तो वह गौतम बुद्ध ही हो सकते हैं। उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई है और वे एक महापुरुष हैं। यह सोचकर भोलू ने निर्णय लिया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या के बारे में बात करेगा। अगली सुबह भोलू गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। वह उनके शांत और आभामय व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। बुद्ध के चेहरे पर शांति और करुणा का तेज था और उनकी उपस्थिति में भोलू को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। भोलू ने विनम्रता से बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे मन में बार बार गंदे और अनुचित विचार आते रहते हैं। मैंने कई बार इन्हें रोकने की कोशिश करी, परंतु नहीं रोक पाता हूं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे विचार मेरे मन में आए, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। संसार के हर व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस प्रकार की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदे और नकारात्मक विचार मन के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा हैं, लेकिन इन विचारों को नियंत्रित करना और उन पर विजय पाना भी संभव है। बुद्ध ने भोलू को समझाते हुए कहा, हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी शांत नहीं रहता। वह इधर उधर कूदता रहता है और कभी रुकता नहीं। हमारे मन में आने वाले विचार, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे अनुभवों, इच्छाओं और पूर्व कर्मों का परिणाम होते हैं। जब हम किसी विषय पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित विचारों को जन्म देता है। गंदे विचार आना कोई असामान्य बात नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और यह मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वह हर प्रकार के विचारों को जन्म देता है। लेकिन इन विचारों का आना और उन्हें स्वीकार करना दो अलग अलग बातें हैं। विचार आना हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु हम उन विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। भोलू ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना, पर वह अभी भी उलझन में था। उसने कहा, गुरुदेव, जब भी ऐसे विचार आते हैं वे मुझे विचलित कर देते हैं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, पर वे वापस आ जाते हैं। मैं शांति से जीना चाहता हूं, पर ये विचार मुझे परेशान कर देते हैं। बुद्ध ने उसकी उलझन को समझा और कहा, बेटा, जब तुम उन विचारों को रोकने की कोशिश करते हो तब वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। मन को किसी भी विचार के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। जब तुम किसी विचार से लड़ते हो तो वह विचार और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आता है। इसका उपाय यह है कि तुम उस विचार को बिना किसी संघर्ष के आने दो और फिर उसे जाने दो। विचारों के आने और जाने का यह स्वाभाविक चक्र है।
बुद्ध ने भोलू को आगे कहा, तुम्हें अपने मन को एक अवलोकनकर्ता की तरह बनाना होगा। जब कोई गंदा या नकारात्मक विचार आए तो तुम उसे देखो, पर उससे जुड़ो नहीं। उसे बस एक बादल की तरह आने दो और फिर जाने दो। ध्यान का अभ्यास यही सिखाता है कि हम विचारों को कैसे देख सकते हैं बिना उनसे प्रभावित हुए। बुद्ध ने उसे ध्यान के अभ्यास का महत्व बताया। उन्होंने कहा, ध्यान करने से तुम अपने मन को समझ पाओगे। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है और तुम्हारे भीतर की गहराइयों में छिपी समझ प्रकट होती है। बुद्ध ने भोलू को ध्यान का एक सरल अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, तुम एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो। उसे आने दो और फिर धीरे से जाने दो। यदि कोई गंदा विचार आए तो उसे भी बस एक विचार के रूप में पहचानो और उसे जाने दो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विचारों के जाल से मुक्त हो पाओगे। बुद्ध ने भोलू से कहा, बेटा, विचारों से परे भी एक गहरा सत्य है जो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम ध्यान के माध्यम से विचारों से परे जाओगे तो तुम उस आंतरिक शांति का अनुभव करोगे जो हमेशा तुम्हारे भीतर रही है। यह शांति तुम्हारे असली स्वभाव की पहचान है और यह विचारों और इच्छाओं से मुक्त है। गंदे विचारों से लड़ने की जितना पहले करते थे, धीरे धीरे वह अपने मन को शांत और नियंत्रित महसूस करने लगा। वह अब समझ चुका था कि विचारों पर विजय पाने का उपाय उन्हें अनदेखा करना नहीं, बल्कि उन्हें ध्यानपूर्वक देखना और जाने देना है। कुछ महीनों बाद भोलू फिर से बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, है गुरुदेव, आपके दिए गए मार्गदर्शन और ध्यान के अभ्यास से मैंने अपने मन में आने वाले गंदे विचारों पर विजय हासिल कर ली है। अब वे मुझे उतना परेशान नहीं करते। मैं उन्हें देखता हूं और फिर उन्हें जाने देता हूं। मेरे भीतर एक नई शांति और संतुलन का अनुभव हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य को समझा है। हमारे मन में आने वाले विचार हमारे स्वाभाविक अनुभवों और इच्छाओं का परिणाम होते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम इन विचारों पर विजय पा सकते हैं। विचारों को रोकने या उनसे लड़ने की बजाय उन्हें देखना और जाने देना ही सही मार्ग है। यह ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है कि विचारों से परे जाकर अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में उठने वाले गंदे और नकारात्मक विचार स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना सिर्फ ध्यान के माध्यम से संभव है। विचारों से लड़ने की बजाय हमें उन्हें बस देखना और जाने देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जो हमारी असली पहचान है।